Hello everyone, welcome back to the Banker's Grid. So last 40 days, I'm counting, अभी 40 दिन 45 दिन बचा है, बट 40 डेज का आप लोगों का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। आज का सेशन का हाइलाइट्स एक बार देख लो दैट 40 डेज में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं करनी चाहिए बट अनजाने में आप लोग वो चीजें करते जाते हैं एंड रिजल्ट उसका आता है दैट आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5 सब्जेक्ट से आपकी एग्जाम में जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पांचों सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली 40 दिन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट। दोज हु वांट टू एनरोल इन द फुल बैच प्लस क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो क्रैश कोर्स प्लस फुल बैच का एक्सेस आप लोगों को मिलेगा, उसमें एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, अपना मेल आईडी और बैच का नाम फॉरवर्ड कीजिए। जब भी इस वीडियो को देखते हो, 5 दिन 10 दिन रात में देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना मेल आईडी फॉरवर्ड कर दीजिए, बैच का नाम मेंशन कीजिए, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी के साथ आपका आउटकम डेफिनेटली निकलेगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर फुल फीचर्स अवेलेबल है। जो भी हम मॉड्यूल्स अभी डिस्कस करेंगे 1 by 1 ऑल सब्जेक्ट्स का, वो सब चीजें इंप्लीमेंट होगी आपके मॉड्यूल में। ओके, एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। आई नो इट इज वेरी ऑब्वियस, आप लोगों को पता है, बट इसमें आप लोगों को जो मिस्टेक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लर्निंग मतलब प्रॉपर सक्सेस आएगा कैसे। प्रिपरेशन आपके पास है 40 दिन, 40 डेज का आपके पास टाइम बचा हुआ है। प्रॉपर आउटकम निकलेगा कैसे, है ना। ऑफिस का टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और डे टू डे जब टायर्ड हो जाते हो तो प्रिपरेशन 5 सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखो दैट लर्निंग, आप लोग लर्निंग इक्वल टू सक्सेस नहीं समझोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बेसिक से प्रिपरेशन करते हैं वो लोग स्टक कहां पर होते हैं, लर्न कर लेते, समझ लेते, इधर उधर से पीडीएफ लेकर आ जाते हैं, है ना, पीडीएफ लेकर आ जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग खुद को एग्जाम के टाइम के बाद देखना दैट आपने कितनी पीडीएफ पढ़ ली थी, आप कितनी पीडीएफ को पढ़ पाए थे, नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं था, आपको पता नहीं था कैसे करना था, प्लस आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है जो आपको गाइड कर पाए कि ये करते चलो, ठीक है। आप इधर उधर रैंडम करोगे, टाइम वेस्ट होगा। और जो कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनका लर्निंग हो चुका है बट वो लोग भी सक्सेस नहीं ले पाते, बहुत बार रीजन सिंपल रहता है दैट वो इंप्लीमेंट नहीं करते इस कॉन्सेप्ट को, और उनको लगता रहता है कि उनको आता है, बट एग्जाम में जैसे ही वो अप्रोच करते हैं तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, गिवन टाइम में चीजें सॉल्व होती नहीं है। उन्होंने लर्निंग कर लिया लेकिन चीजों को कर नहीं पाता एग्जीक्यूट। सो ये दोनों कॉमन मिस्टेक रहता है। देखो, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तीनों होगा, यही मूल मंत्र है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सक्सेस डेफिनेटली आएगा, चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस करोगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक करोगे, अभी हम 1 by 1 देखने वाले, तो उससे डेफिनेटली आपका आउटकम निकलेगा ही निकलेगा। और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता कि आप बोलो कि हम रातों रात इसको कर लेंगे तो हो जाएगा क्या। स्टेप टू बाय स्टेप करना भी बहुत जरूरी है। डू नॉट थिंक लाइक कि आप रात में बैठे तो कर लिया, थियोरेटिकल एग्जाम है नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ब्रेन ओपन होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले माइंडसेट बनाइए दैट आपको एग्जाम क्रैक करना ही करना है, ठीक है। दैट इज वाई हम लोग भी सेम इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारे मॉड्यूल में। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। क्या होगा मॉड्यूल में, देखो क्या होता है, एग्जाम के टाइम पर भी मैराथन रहेगा। मैराथन से क्या होता है सर, मैराथन से डेफिनेटली ये लर्निंग और रिवीजन के साथ में, लर्निंग के साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस होता है, इसी के साथ लाइव प्रैक्टिस सेट रहेगा। सो दैट लाइव प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आपका अप्रोच और एक ट्रेनर के अप्रोच में बहुत डिफरेंस रहता है। कोई फैकल्टी आपका जब लाइव क्लास लेगा तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा दैट आप कहां पर अटक रहे हो, आपको कैसे स्कोर करना था, 25 नंबर कैसे लाना था क्वांट में। इस तरीके से आप लोगों का स्ट्रक्चर्ड स्टडी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी फॉलो करना है दैट लर्निंग और रिवीजन और प्रैक्टिस के बिना आउटकम नहीं निकलेगा। पहला इस कॉन्सेप्ट को समझकर चलो। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टेप बाय स्टेप सब चीज करना है। डू नॉट थिंक लाइक एक दिन में बैठे और कंप्लीट हो गया, प्रोग्रेस होता है धीरे धीरे, है ना। पांचों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करना है, नाउ लेट अस सी 1 by 1। पहले एक सब्जेक्ट को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। देखो, मैंने यहां पर आप लोगों को नहीं पता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कैसा सिलेबस मॉड्यूल आप लोगों का बनते जाता है एग्जाम में, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी मेंशन्ड है, सो दैट कि आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि बाद में आपका प्रैक्टिस ही नहीं है। कर तो लोगे, सिंप्लीफाई तो कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, लेकिन जहां पर आपको 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करने थे, आपने 6 मिनट में 5 क्वेश्चन करे, तो क्या मतलब रहा हमारे टाइम का। तो हमको बेटर प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, उसी फ्लो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन की आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। 5 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी आ सकते हैं, 5 मिसिंग रॉन्ग में से एक आता ही आता है।
इन दोनों में से कुछ भी आएगा तो आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, पहले फ्लो में प्रैक्टिस करना है। यूजुअली इसमें 2-4 दिन में आप कमांड ले सकते हो। क्रैश कोर्स में क्या चीज होगा दैट आपका बेसिक से आपको लर्निंग करना है तो आप वहां पर कर लीजिए, लेकिन एकदम सुपर फास्ट तरीके से ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी वहां पर, सो दैट कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दिन में प्रैक्टिस हो गया, दूसरे टाइम पे इसका प्रैक्टिस हो गया, क्वेश्चन मिल गए आपको कि आप घर पर करो, क्योंकि खुद को भी तो करना पड़ेगा ना। सब आपको कोई करा के दे देगा तो उससे सॉल्यूशन होगा नहीं, आपको खुद को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। देखो एक ग्राफ पाई चार्ट टेबुलर में से एक कंफर्म आता है, 2 आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना, तो हमको इसी फ्लो में प्रैक्टिस करना है। डू नॉट स्टक लाइक कि अरिथमेटिक करने बैठ गए हम लोग, हमारे पास स्पीड का गेम रहेगा इस एग्जाम में। देखो इन तीनों में तो एक ही कॉमन, इन तीनों में एक ही तीनों कॉन्सेप्ट लगता है, एक है कैलकुलेशन, एक होता है रेशियो, एक होता है परसेंटेज, और क्या होता है, और इसमें होता है एवरेज। बस इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर, ये तीनों क्वेश्चन आप बना सकते हो। एटलीस्ट इसमें एक एक क्वेश्चन जो टफ रहेगा उसको छोड़कर 4-4 क्वेश्चन तो 5 में से आराम से बना सकते हो। इट इज वेरी वेरी डुएबल अगर राइट गाइडेंस से प्रिपरेशन करोगे, राइट टाइम पर आपको कंटेंट मिलता है, राइट टाइम पर आपको कोई प्रिपरेशन करवाता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट निकलता है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन के लिए तैयार रहना। अगर आ गया तो हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना है। हम क्यों ऐसे डम जैसे वहां पर बैठे रहे 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5, हमको पहले से सॉल्व करके रखना है चीजें। तो इसका जब प्रैक्टिस सेशंस होंगे, असाइनमेंट मिल जाएगा तो इसको कर लेना एक फ्लो में। अभी एग्जाम, अभी आप लोगों का बहुत बेसिक लेवल का आपका असाइनमेंट मिल रहा है, लेटर ऑन इसमें चीजें और इंप्लीमेंट होकर आपको अच्छा वाला असाइनमेंट मिलेगा जो एग्जामिनेशन को टारगेट करे। अभी एग्जाम तो है नहीं, तो पहले आपका लर्निंग हो जाए, वो बढ़िया मैटर करता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में ये सब चीजें फास्टली इंप्लीमेंट होगा। देखो आपको क्या करना है और चीज, देखो 10 से 12 अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, डेटा सफिशिएंसी इनमें से कुछ क्वेश्चन उठाकर घूम के पूछ लेते, तो आप लोगों को ध्यान देना 10 से 12 अरिथमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं। इनमें से अरिथमेटिक के चक्कर में पहले से नहीं लगना है, इट टेक्स टाइम। 3-4 दिन एक कॉन्सेप्ट को ढंग से रिवीजन, लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस करने में लगता है। एक दिन में आप करोगे, 4 दिन बाद करोगे, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। एक वाइज पर्सन आराम से अगर अपने टाइम को डिवाइड करे ना, तो आउट ऑफ 200 वो 50-60 नंबर नहीं ला सकता क्या? ऑब्वियसली आपको 50-60 से ज्यादा लाना है, बट 50-60 नंबर नहीं ला सकता क्या? 5 सब्जेक्ट है आपके पास तो ला सकता है, बट वहीं पर मिस्टेक होता है दैट लर्निंग करे जा रहे, प्रैक्टिस रिवीजन हो नहीं रहा, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको डेटा मिल नहीं रहा है, कर नहीं पाते हो या गाइडेंस नहीं मिल पाता, आप खुद हियर एंड देयर अटकते रहते हो दैट हम मुझे कोई ये बता दे, मुझे वो कोई बता दे, इसको सॉल्व करके बता दो, ये कर दो। उससे आपका क्या होगा? आप देखो ना, आप एक वेल डिफाइंड पाथ पर नहीं चल रहे हो। तो 10 से 12 अरिथमेटिक क्वेश्चन रहते हैं ना, तो आई विल सजेस्ट गाइस ध्यान देना, 3 से 4 करके जाओ अरिथमेटिक के क्वेश्चन, ज्यादा मत करके जाओ। 3 से 4 में आप कर सकते हो जो मैं गाइड कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हो। आप कर सकते हो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ में आप कर सकते हो एज, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप करके चले जाओ सबसे पहली प्रायोरिटी पे, सबसे पहली प्रायोरिटी में ये कर सकते हो आप। एक और कर सकते हो, इसके बाद में आप प्रेफरेंस दे सकते हो वर्क एंड टाइम। ये 4 आपने ढंग से कर लिए तो ऑब्वियसली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, करने में कितना टाइम लगेगा सर? 2-2 दिन, 3-3 दिन आप इसका अज्यूम करके चलो। इस टॉपिक को ब्रश अप करने के लिए लर्न कर लिया है, ये मत सोचना हमने कैट की एग्जाम में प्रिपरेशन कर लिया था या फिर पीओ की एग्जाम में करा था या पिछले साल की इसमें करा था। नहीं हुआ ना सिलेक्शन, नहीं निकला ना एग्जाम, तो आपको करना है, रिविजन करना है। बिना, देखो जिस कैंडिडेट ने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है ना, वो अगर इस मीथ में बैठा हुआ है दैट उसको आता है एग्जाम टाइम पर कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, या ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा अपना प्लान को, और वहीं एक कैंडिडेट जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है ना, वो भी क्रैक कर जाएगा। लेकिन बेसिक वाला क्रैक कर इसलिए जाएगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से करके जा रहा है। एग्जाम टाइम से पहले वार्म अप जिसका होगा, जिसका हाथ चल जाएगा ना, आपका पेन पे हाथ भी नहीं चलेगा, नोट पैड पे अभी फास्टली कैलकुलेट करने का रहेगा ना, तो आप हाथ चला नहीं पाओगे अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो वो प्रैक्टिस चलना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, देखते से आपको दिखना चाहिए डेटा, तो उसके लिए लगेगा प्रैक्टिस, राइट डायरेक्शन में, राइट फॉर्मेट में। पीओ क्लर्क के डेटा आप रेफर करो, लेकिन उसमें सिंगल फेज होता है, डबल फेज नहीं होता है, इसमें सिंगल फेज एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, उसमें मेंस होता है। क्वेश्चन लेवल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको कौन देगा, खुद से क्वेश्चन बनाओगे क्या बैठ के? आपको करना चाहिए प्रिपरेशन, वेल गाइडेड प्रिपरेशन, है ना। अब देखते हैं हम इसी तरीके से, अगर आपको लास्ट 40 डेज में, देखो ये सब चीजें है ना, आपको पहले प्रिपरेशन कैसे करना है, पहले टॉपिक बाय टॉपिक करो गाइस, ध्यान देना, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर लो, फास्ट एकदम स्कैन कर दो, एकदम 10 दिन में इनको उड़ा लो, पहले 10 दिन में 2-2 दिन देकर इनको टॉपिक को उड़ाओ सबसे पहले, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, खाली इनका फुल प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्या होता है, आपने टॉपिक बाय टॉपिक कर लिया लेकिन फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करा,
तो आपको पता नहीं चलेगा कि गिवन टाइम पर इसको प्रेफरेंस दूं या फिर इसको दूं, आपको समझ नहीं आएगा। वो आएगा आपको फुल प्रैक्टिस सेट से। इसके साथ में जब आपकी मैराथन होगी ना लाइव, तो उसमें आप लोगों को और आइडेंटिफाई होगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपकी इसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ मार्क्स का कहां पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो वहां पर आप लाइव टेस्ट जब दोगे ना, लाइव क्लास के साथ में टेस्ट दोगे, टाइमर के साथ दोगे टेस्ट, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि खुद से बैठने में नहीं आता है, इधर उधर मन लग जाता है। जैसे ही लाइव क्लास चल रहा है, सर आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको साथ में करना है, वो पूरे एग्जाम फॉर्मेट पे चलेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल अवेयरनेस का लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले रीजनिंग का भी देख लो। ऐसे ही आपको दो दो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकलना, दो दो दिन टाइम देकर इनके कॉन्सेप्ट एक बार फाइनल बना लो, कॉन्सेप्ट बना लो, 10 दिन में इनके कॉन्सेप्ट बन जाने चाहिए। अभी पांचों सब्जेक्ट को कैसे लेना, आई विल बी टेलिंग यू, लेकिन पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, दो दो दिन में इनको उड़ा लो। ये तो एक एक दिन के ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें इनइक्वालिटी आता है, स्केल 3 में लास्ट ईयर इनइक्वालिटी आया था, कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, एलआर भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा, बट अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। तो इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म एक आने की संभावना पूरी पूरी रहती है। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर और स्क्वायर में से एक आता है, इस तरीके से पढ़ो। देखो आता क्या है उस तरीके से पढ़ो, ऐसा मत करो कि मेरे को पजल सारी वेराइटीज करनी है, डू नॉट गो लाइक दैट, है ना। 5 सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, लीनियर, सर्टेन और पैरेलल रो में से। इन दोनों में से एक सिटिंग आएगा, इन दोनों में से एक सिटिंग आएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इन दोनों का ढंग से पहले करो, फिर इन दोनों का ढंग से करो। प्रिपरेशन कैसे करोगे, आपको आता है पहले से ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं आप टाइमर के साथ सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस पे आ जाना। यही सही तरीका, यही आपके क्रैश कोर्स में इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि कैंडिडेट कैसे करेगा, आप कहाँ क्वेश्चन ढूंढोगे कि कौन से लेवल का आता है ये ढूंढोगे, या फिर उसको प्रैक्टिस करोगे। आपको आना है, करना है, और दैट्स इट। आपको खुद को समझ में नहीं आएगा, दैट आपका प्रिपरेशन होते जा रहा है। ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर पजल से 3 नंबर का इजी क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि रैंक के बेसिस पर रहता है कि 5 लोग ऐसे बैठे, इसका वेट उससे ज्यादा है, इससे कम है, ऑब्वियसली ये आता है। तो इसको 2 दिन में, 1 दिन में निपटा सकते हो, कर सकते हो। एक बार कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बनाना, नोट्स में जो मिस्टेक करते हो वो वहां पर मेंशन करना, दैट इसकी जगह होगा तो ऐसा होगा, ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, ऐसे नोट्स बना लेना गाइस। इट इज वेरी वेरी रिकमेंडेड। बाद में है ना, ये सब चीजें कहां से ढूंढोगे, रिवीजन कैसे करोगे, नोट्स रहेगा तो उसको उठा के रिवीजन कर लोगे अपने अकॉर्डिंग, कि यार मैं ऐसा मिस्टेक कर रहा था या कर रही थी, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आपका एंड टाइम पर आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, अब आता है बात की पजल, 2 पजल आते हैं गाइस यहाँ पर, और बॉक्स कैटेगरी, मंथ वाइज, डिपार्टमेंट वाला, बहुत वेराइटीज है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, सजेस्ट करूंगा दैट आप सेटिंग अरेंजमेंट को पहला प्रेफरेंस दें, फिर पजल पर जाए। सेटिंग अरेंजमेंट पर पहला प्रेफरेंस दे, मेक श्योर कि एक सेटिंग अरेंजमेंट आपने दोनों में से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन आता ही आता है, दोनों के कॉन्सेप्ट ब्रश अप कर लो अच्छे से पहले, और लाइव क्लास में जैसे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो, क्रैश कोर्स जैसे स्टार्ट होगा, लगाते जाओ क्वेश्चन। बस यही करना है, ऑफिस से आए, क्वेश्चन लगाए, थोड़ा सा असाइनमेंट जो मिला उसको करे, और नेक्स्ट डे के टारगेट पर आ जाए, दैट्स इट। ऐसे डे टू डे यूटिलाइज करना है आपको भी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये हो गया। अब मशीन इनपुट कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे देना इस पे, और एक अवेयरनेस बना लेना दैट इस लेवल का मशीन इनपुट आएगा तो ही करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट में बेसिक वालों को प्रॉब्लम आएगा, तो बेसिक वाले यहां से स्टार्ट मत करना, बेसिक वालों को स्टार्ट करना इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, और पहले सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और रैंकिंग का पजल और डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये प्रायोरिटाइज करना है। लॉजिकल रीजनिंग क्लास में भी होगा, क्रैश कोर्स में भी होगा। द थिंग इज उस पर एंड मोमेंट पर करना, कि एंड मोमेंट पर चीजें याद रहे, है ना, कि ये कॉन्सेप्ट लगाना। अभी करके खत्म कर दोगे, एग्जाम टाइम पर क्या होता है, अगर आपने ब्रश अप नहीं करा, आपका हाथ नहीं चल रहा, आपके कॉन्सेप्ट इतने सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, टाइमर चलेगा, सब चीजें आउट ऑफ द वे चली जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, अच्छा बैच में आप लोगों के लिए, क्रैश कोर्स में आप लोगों के लिए सेक्शनल टेस्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। सेक्शनल टेस्ट के साथ में फुल लेंथ रियल एग्जाम बेस्ड आप लोगों के लिए 5 सेट अलग से आएंगे, 10 जो रहेगा वो अलग से रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि हमको एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना है। आई डो नॉट नो कि आप लोग को क्या सोच के ये मेंटेलिटी आ रहा है, क्योंकि एग्जाम जब होता है तो सारे क्वेश्चन क्या टफ आते हैं क्या, सारे एडवांस लेवल के आ जाएंगे क्या? तो पहले इजी नंबर निकालना तो सीखो, कि इजी नंबर मुझे यहां से निकाल लेना है गिवन टाइम में। ये पहले अप्रोच बनाना है आप लोगों को, ये मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे चलते, देखो फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप लोगों को क्या करना है। पहले मैं इंग्लिश और हिंदी का बताना चाहूंगा। इंग्लिश हिंदी जो है आप लोगों का, वो एक 12th क्लास का इंग्लिश हिंदी नहीं है कि चैप्टर याद कर लिया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। ये जनरल लैंग्वेज टेस्ट है,
यहाँ पर रीडिंग मैटर करता है। यहाँ पे वोकैबुलरी के चक्कर में मत भागना कि वोकैबुलरी करने लग गए, ये करने लग गए, मत करिए। क्लासेस आप लोगों की लाइव क्लासेस में भी ये सजेशंस आएंगे डेफिनेटली कि आपको करना कैसे है, ठीक है। रीडिंग एक पर्सन का बचपन से डिपेंड करता है, उसका कैसा था, है ना, उसकी अवेयरनेस उस लैंग्वेज की कैसे थी, ठीक है। अगर 10 दिन का 15 दिन का कोई सा कोर्स आता कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो गई या हिंदी परफेक्ट हो गई, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं आता। जस्ट आपकी रीडिंग आपको बनानी है। रीडिंग बनाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर 10 दिन भी आपने पढ़ लिए, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो या हिंदी का पढ़ो, 2-3 पैराग्राफ डेली पढ़ लो। 10 दिन आप करके ये एक्टिविटी करके देखिए ना, आपकी रीडिंग में एकदम सुधार आ जाए तो देखना आपकी एग्जाम में एकदम ग्रामर बेस्ड भी एकदम खतरनाक क्वेश्चंस नहीं आते, आपकी केवल रीडिंग के ऊपर आते हैं कि रीडिंग जिसने टाइम पे कर लिया वो क्वेश्चन को बना लेगा। रीडिंग का गेम है पूरा आपका एग्जाम। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली है, लेकिन रीडिंग ज्यादा मैटर करती है इस एग्जाम में। कोई कम्युनिकेशन का टेस्ट नहीं है कि आपको बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप लोगों को क्या करना है, रीडिंग बढ़ाना है। इंग्लिश हिंदी का आई एम टेलिंग यू, क्लास में डेफिनेटली उसमें भी गाइडेंस मिल जाएगा बीच में कि कैसे हैंडल करना है, बट वो डिपेंड करता है 15-20 मिनट आधे घंटे की लर्निंग आपने डे टू डे चालू कर ली, 10 दिन का एक्टिविटी कर लो कि यार अगस्त में मुझे खत्म करके रखना है, रीडिंग पहले बढ़ा कर रखना है, फिर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाएगा, पैसेज बन जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जब पैसेज आपके सामने आते हैं ना, गद्यांश आते हैं हिंदी में भी, तो पैसेज आते हैं तो आपका पता है क्या होता है इसमें, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आता, आप कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते हो, ये मेन चैलेंज रहता है। ये इस पे कोई बात करेगा नहीं आपसे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, इसी वजह से आपसे पैसेजेस सॉल्व नहीं होते। आपको वही चीज अगर आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, फेसबुक पर आर्टिकल मिल जाएगा, तो आप पढ़ लोगे, उसको समझ लोगे, लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर पाते क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो टॉपिक कुछ अपने आप में एक डिफरेंट रहता है, वो लर्निंग टाइप का टॉपिक हो जाता है, वो न्यू रहता है, अपठित रहता है, अनसीन पैसेज बोलते हैं जिसको, कि वो पहले आपने देखा नहीं है, तो उससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। पढ़ने के साथ में समझनी है, समझना मैटर करता है ना। समझ लिया आपने, उसके बाद आपसे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होते, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में गाइस देखो, 8 से 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक मिलाकर 40 क्वेश्चन आएंगे। एक टॉपिक, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आप एक वीक में लेकर चल सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक दिन में भी बैठ गए ना कि मुझे ये करना है, उसके एमसीक्यूज लगा लिए, एक दिन में डन करा जा सकता है। कंप्यूटर अवेयरनेस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने शॉर्टकट कीज पढ़ लिया, आपने एकदम सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ लिया, हैकिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, ये जस्ट आपने गो थ्रू कर लिया एक दिन में, सिंगल डे में, तो वो सिंगल डे में भी इंप्रूवमेंट देगा। लेकिन अगर आपको मैं गाइडेंस दूंगा तो मैं बोलूंगा दैट 2 टॉपिक एक वीक में करते चलो, हाफ एन आवर, अभी मैं 5 सब्जेक्ट का भी बताऊंगा, ढंग से समझते चलो, इंप्लीमेंट करोगे तो मैटर करेगा। माइंडसेट बना लो, नहीं बनाओगे हियर एंड देयर जाओगे, पैसा वेस्ट कर रहा है फॉर्म फिलअप करने का, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर फिर अपीयर होगे। दैट्स आई एम टेलिंग, प्रिपरेशन टाइम पे करते चलो। कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको एक ही चीज ध्यान देना है दैट 2 टॉपिक 3 टॉपिक एक वीक में करते चलो। कैप्सूल बैच वालों को आप लोगों को मिल चुका है, ई बुक आपका इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। 55 प्रैक्टिस सेट्स ई बुक्स में अवेलेबल है, वो सेक्शनल टेस्ट में भी आ जाएंगे, तब लगाते चलो। 10-15 मिनट का एक्टिविटी रखो, डे टू डे थोड़ा सा एक्टिविटी रखो, पूरा फुल फ्लेज्ड नहीं करना है कि यार पूरा दिन 5 दिन तो वेस्ट कर दिया हमने कंप्यूटर अवेयरनेस पर, ऐसा मत करना, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे, एक एक टॉपिक कम से कम 4-5 नंबर का रहेगा। 10 टॉपिक अगर है तो 4-4 मार्क का एक ऑन एन एवरेज आपको एक टॉपिक रहेगा। तो एक टॉपिक कर लिया, 2 टॉपिक कर लिया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चलो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करा था, आई वोंट गाइड देम। बस मैं इतना सा बोलूंगा दैट पीओ क्लर्क के मटेरियल्स मत रेफर करो। बैच में हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, वो पूरा आरआरबी ओरिएंटेड है, स्किल टू ओरिएंटेड है। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ना, लिटरली आई एम टेलिंग, अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो कहीं से भी नहीं आएगा, इतना आई कैन अश्योर यू। यहाँ से अगर डुएबल पेपर आया तो आप लोगों से, अगर दूसरों से बन रहा है तो आपसे और ज्यादा बनेगा, इतना आई कैन गारंटी। पेपर डिफिकल्ट आया तो हो सकता है आपसे ना बने, हो सकता है स्टैटिक पार्ट ज्यादा पूछ लिया, बहुत ज्यादा डिटेल पूछ लिया आपसे, तो आपसे नहीं बन रहा है ना, तो किसी और से भी नहीं बनेगा और किसी और रिसोर्स से भी नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारा कंटेंट है ना, वो आरआरबी स्किल टू स्किल 3 ओरिएंटेड ही है। एक चीज ये ध्यान रखना सबसे पहले। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंडिविजुअली कैसे करना है। तो देखो, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर लिया था तो अप्रैल ऑनवर्ड्स कर सकते हो, बट आई वोंट गाइड यू। मैं आपको बोलूंगा दैट जुलाई का कंप्लीट कर लो ढंग से। बैच में नए एनरोल कर रहे हो तो आप लोग अगस्त के सेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं उनसे स्टार्ट करो, पहले जो चल रहे हैं डे टू डे उनको स्टार्ट कर लेना, ठीक है, उनको कवर करके चलो, मेक श्योर करो। और उसके साथ में जब टाइम मिलता है तो जुलाई का डेटा करते चलो। सितंबर आएगा, सितंबर का डेटा भी आएगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो सितंबर का कर लो। ये पूरा आपने कर लिया तो ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 40 आप 20 क्वेश्चंस यहां से इन डेटा से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। दैट इन डेटा से मेरा मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर के डेटा से मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें करंट रिलेटेड डेटा आता है। पुराना डेटा चेंज हो जाता है, पुराना न्यूज में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हाइप देके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। उसको टफ इस बार बनाना नहीं है। एग्जामिनर ट्रस्ट में इस बार इतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे कि आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे। बैच में भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग हो सकता है कि सेशंस देख लेते हो लेकिन लर्निंग नहीं हो पाता ना। आई अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड कि यार खाली पीडीएफ देखने से आपका स्टडी थोड़ी होगा। आप लोगों के लिए डेफिनेटली उसके लिए भी सेशंस इंप्लीमेंट हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को वो चीज टाइम पर आप खुद अडॉप्ट कर पाओ। अगर आपको समझाने लगे कि ऐसे अडॉप्ट करना है वैसे अडॉप्ट करना है, तो आप खुद नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप खुद से अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। तो दैट्स हम लोग जो मॉड्यूल में इंप्लीमेंट करेंगे वो ये रहेगा दैट आप लोगों के लिए इसमें प्रैक्टिस सेशंस आ जाए, जुलाई का एक बार रिवीजन सेशन आ जाए, वापस से जो क्रैश कोर्स करेंगे सबके लिए जुलाई का रिवीजन सेशन हो जाए, अगस्त का भी रिवीजन, लर्निंग के बाद में रिवीजन हो जाए, एमसीक्यू हो जाए, और डेली आपको 10-20 क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलता रहे। 10-20 सेट आप लोगों को 10-20 क्वेश्चन का सेट मिलता रहे कि ये टॉपिक है, ये पढ़ लो, पहले टॉपिक बताया जाएगा, नहीं तो मिक्स करके दे दिया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कर भी लिया तो इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे कैसे करना है प्रिपरेशन, ये टॉपिक मेरा वीक है, ये खुद से कैसे एनालिसिस करोगे? कम टाइम बचाया है तो आप लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2024 का कंप्लीट आरबीआई सर्कुलर्स कर लो। एक सेशन हमने ले लिया था अभी जनवरी टू जून मैराथन लास्ट संडे सैटरडे को, उसमें हमने सारे आरबीआई सर्कुलर्स कवर कर लिए थे वन गो में, वन सिंगल सेशन में कवर करा था। ऐसे एग्जाम में हम उसका रिवीजन भी करेंगे, लर्निंग वापस से करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स कर लो, पीआईबी नोटिफिकेशंस भी कवर्ड है गाइस। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस में सब कुछ डेटा रहता है, चाहे वो सेबी का सर्कुलर हो, पीआईबी नोटिफिकेशन हो, आरबीआई सर्कुलर हो, एमएसएमई नोटिफिकेशन हो, है ना, फाइनेंशियल करंट न्यूज हो, बैंकिंग न्यूज हो, पेनल्टीज वाली चीज हो, जीएसटी वाली चीज हो, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज हो, और रिपोर्ट्स हो, सभी डेटा इसमें कवर होता है। मतलब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ जुलाई अगस्त सितंबर, इट मींस कि सारा डेटा इसमें आपको करना है। ठीक है, 2024 का मतलब जुलाई से पहले के सारे आरबीआई सर्कुलर डिटेल में कर लो, समझ कर करना। आरबीआई सर्कुलर ऐसी चीज है कि समझ कर नहीं करोगे, रट लोगे ना, नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि जो लाइन दी हुई है जो आप पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे रिलेटेड एक कॉमन सेंस से जो आप आंसर कर सकते हो वो भी आ सकता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, समझ कर करना, फाइनेंशियल अवेयरनेस समझ के करने की चीजें। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर हम लोग डे टू डे कैसे करेंगे? इसमें एक और पार्ट है, रिविजन नहीं करोगे, पढ़ते जाओ, पीडीएफ पढ़ते जाओ, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप से क्वेश्चन करके देखना दैट सर ने आपको एक गाइडेंस दिया था, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं करा, और ये होता आ रहा है। जितने भी कैंडिडेट्स देते एग्जाम, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, ऑब्वियसली जितना वैकेंसी होगा इतना ही सिलेक्शन होगा, जिनका नहीं होता उनका मेन रीजन यही रहता है कि ये पीडीएफ दे दो, उसका नोट्स दे दो, ये दे दो। क्या होता है इससे, कैसे इंप्रूवमेंट आएगा? आप खुद एक कॉमन सेंस लगा कर देखो कि इतना बड़ा पीडीएफ है, कैसे पढ़ लोगे, और पढ़ लोगे उससे क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, उसी फ्लो में प्रैक्टिस कैसे होगा? तो ये चीज समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, प्रिपरेशन को एक वाइज तरीके से हैंडल कीजिए। ऐसा हैंडल मत करो कि जस्ट एक अपॉर्चुनिटी आया, हमने अप्लाई कर दिया था, फॉर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछली बार मेरे 40 मार्क्स थे, इस बार 50-60 नंबर ले आएंगे। ऐसा मत करो। 100 मार्क्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं लेकिन आ रहे हैं हमको 40 क्वेश्चन ही, क्योंकि आप 50 ला सकते थे, कट ऑफ भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन आपने जो माइंडसेट था वो आपका क्लियर नहीं था। आप हियर देयर करते गए। सब्जेक्ट्स इतने टिपिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाले सब्जेक्ट्स नहीं है, बेसिक सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज बेसिक है, कंप्यूटर बेसिक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस हम बोल सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट आने लग गया, लेकिन इस बार चांसेस पूरे कि वो भी इजी आएगा। अगर डिफिकल्ट आता है कोई सा पेपर, ध्यान देना, आपसे अगर 10 क्वेश्चन बन रहा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दूसरे से भी नहीं बनेगा। ये ही कंपटीशन तो आपका दूसरे से है ना, कंपटीशन खुद से भी है ऑब्वियसली, लेकिन आपका दूसरे से कंपटीशन है कि दूसरा आपसे ज्यादा नंबर ले आया तो कट ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो दूसरे नहीं ला पा रहे, इट मींस कि आपका भी इतना ही आ रहा है। मिनिमम कट ऑफ तो आपका डेफिनेटली 2-4 सेशन जो एंड के रहेंगे उनमें ही निकल जाएंगे, डेफिनेटली उसमें निकल जाएगा। अभी मैं एक और चीज यहां पर बोलने वाला था दैट जब फाइनेंशियल अवेयरनेस आप करते हो तो आपको बैलेंस कैसे करना है गाइस, ध्यान देना इस चीज को, दैट डेली 30 मिनट्स का स्टडी का प्रैक्टिस कर लो। जो भी पुरानी पीडीएफ रहती है 30 मिनट का आप इसका प्रिपरेशन का प्रैक्टिस कर लो। 30 मिनट इस पीडीएफ को गो थ्रू करो। जुलाई का पीडीएफ है तो अगर जुलाई स्टार्ट करा तो 10 दिन 8 दिन का क्राइटेरिया लेकर चलो कि दैट इसको पुराने डेटा को कंप्लीट करना है। 30 मिनट्स लो, डू नॉट गेट इट डिवोटेड फुल्ली तरीके से कि आप क्वांट और रीजनिंग पर टाइम नहीं दे रहे हो। क्वांट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको पहले से कवर करना पड़ेगा, एंड में जाकर आप स्टक हो जाओगे। प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे,
फ्लो में प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट नहीं करोगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं करोगे, तो पांचों सब्जेक्ट में आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक होते जा रहे हो। बायस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको बोलते हैं बायस्ड होकर प्रिपरेशन करना, कि आपका फ्लो बन गया कि मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस में इंटरेस्ट है तो मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस करे जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ, इस तरीके से जाओगे। या मुझे क्वांट रीजनिंग तो पहले से आता है, उस मिथ में मत रहिए। आता सबको सब कुछ है, सबने सब कुछ पढ़ रखा है, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, सबको एडिशन करना आता है, सबको परसेंटेज देखना आता है, सबको रेशियो निकालना आता है। उस गलतफहमी में मत रहिए, हर कोई कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आप लोगों को पांचों सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, 30 मिनट्स का टाइम टेबल बना लो कि 30 मिनट्स आपको खुद से पढ़ना है। देखो क्लास में हो गया, लेकिन आप खुद से नहीं पढ़ रहे, अपने ब्रेन को आपको फीड करना पड़ेगा। दूसरे ने आपको बता दिया, गाइडेड डायरेक्शन दे दिया, पीडीएफ दे दिया, आप उसको खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। पहली चीज तो डे टू डे आपको प्रिपरेशन करना है। क्वांट रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स है उन सबको 15 दिन में निपटा लो, मेरी बात मानकर। बाद में भी ज्वाइन करते हो तो प्रैक्टिस करने लग जाओ, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, 30 मिनट्स डेली आप अगर इसका प्रैक्टिस करते हो, 20-30 मिनट्स आप इंग्लिश हिंदी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, पहले 10 दिन न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो कि कंसंट्रेशन आपका आ पाए। पैसेज देखो तो सर एकदम हेडेक ना होने लगता है, क्योंकि एकदम न्यू डेटा आप अपने ब्रेन में लेने वाले हो, कंज्यूम करने वाले हो, तो वो न्यू डेटा आपको 15 मिनट में 5 मिनट में समझ में आ जाए, ये मेक श्योर करने के लिए आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। वो आएगा न्यूज़पेपर से, ना कि वोकैबुलरी मुहावरे पढ़ने लग गए, ये सब चीजों में मत लगो। अब अगर मैं आपसे बात करूं दैट 30 मिनट 20-30 मिनट्स आप आपके ऑफिस में दे सकते हो, एक हैबिट बना सकते हो, एक अच्छा हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने का। 30 मिनट्स डेली आ जाओ, रात में पढ़ लो, अपने हिसाब से एक रिवीजन कर लो। 30 मिनट्स का क्राइटेरिया बना लो दैट मैं इस पीडीएफ को रेफर कर रहा हूँ, जुलाई वाले डेटा को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में जितना हुआ इतना मैंने सम अप करा। जो मेरे को लगता है मैंने नोट्स बनाया, नोट्स नहीं बना कोई बात नहीं, की पॉइंट लिख लिया, खाली की पॉइंट नोट कर लिया कि यहाँ पर मेरे को कंफ्यूजन होता है, इसको मेरे को एक बार रिवीजन करना है। जब रिवीजन करते हो तो उसको रिवीजन भी करते चलो टाइमली। एक बार कोशिश करो कि 3-4 दिन का अपने डेटा पढ़ा, उसको एक साथ रिवीजन कर लिया। उसको रिवीजन नहीं करोगे ना तो मतलब इंपॉर्टेंस आएगा नहीं। अगर मैं बात करूं क्वांट रीजनिंग को कैसे लेना है, तो कोशिश करो दैट क्लासेस में आ जाओ। 1 घंटे का अगर आपका सेपरेट क्लास होता है तो उसमें क्या रहेगा, क्रैश कोर्स जैसे स्टार्ट होगा, अभी हो रहा है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। क्रैश कोर्स के अंदर देखो बाद में भी चीजें इंप्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि एक ट्रैक में रात लास्ट 10 दिन भी आप एकदम सही ट्रैक में प्रिपरेशन कर लेते हो ना, प्रिपरेशन से मेरा मतलब है प्रैक्टिस कर लेते हो फ्लो में, तो ऑटोमेटिकली आपको आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो देखो क्वांट और रीजनिंग में एक सब्जेक्ट एक दिन पकड़ लो, एक दिन एक टॉपिक करना है, या फिर 2 दिन कर सकते हो। एक टॉपिक कर लिया क्वांट का, जैसे आपने ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंगल डे कर लो उसके कॉन्सेप्ट को, सिंगल डे कर लो, प्रैक्टिस में आ जाना, डायरेक्ट उठकर और प्रैक्टिस करने लग जाना। क्लास के हिसाब से जो प्रैक्टिस पेपर मिलेगा उसको करते जाना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एक दिन में इनको एक एक 2-2 घंटा दे दो। जो असाइनमेंट्स मिले आपको, अभी जो असाइनमेंट मिलेंगे इस क्रैश कोर्स के वाले, वो पूरे इनलाइन रहेंगे, उनको डे टू डे लगा लेना। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन आपका सर ने करवाया, तो आपको जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिए 5 सेट दिया, तो 5 सेट डे टू डे लगा लेना। इस तरीके से कर लोगे, खुद से भी कर लोगे तो चल जाएगा। देखिए इस तरीके से करना कि आपका डेली एक सब्जेक्ट वेल स्ट्रेटेजी के साथ में फॉलो हो रहा है, ये मेक श्योर करना। नहीं तो क्या होगा गाइस, मुझे नहीं पसंद कि आप लोग अगले साल मुझे दिखो यहाँ पर प्रिपरेशन करते हुए। प्रिपरेशन खत्म करो, इस बार एग्जाम को क्रैक करो। बहुत कम लोग इस सिंपल से लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाते, समझना ही बहुत बड़ी बात है, सबको लगता है हाँ मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसमें एक एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दैट आपको कोई टच करने वाला नहीं है, आपको कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करवाने वाला नहीं है। दैट इज वाई ओनली आप लोगों का फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स 1399 में अवेलेबल कराया गया है, सो दैट क्या प्रिपरेशन कर पाओ। चाहते हैं तो हम इसका प्राइस ऑब्वियसली इसका रिवाइज कर देते, इतने में कुछ मिलता नहीं है आप लोगों को, प्राइस रिवाइज करके इसका 4-5 हज़ार हो जाता। मेन रीजन यही था कि आप लोग प्रिपरेशन कर पाओ। हमने फुल कोर्स और क्रैश कोर्स के अलावा कुछ सेपरेट कोर्स नहीं दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस हो या टेस्ट सीरीज हो। रीजन बिहाइंड दैट इज हम चाहते हैं आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो। प्राइसिंग के चक्कर में अगर आप अटकते हो, दैट्स व्हाई हमने 3990 इसका प्राइस रख रखा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाइस देखो, फॉर्म फिलअप करते पैसा वेस्ट करते, प्रिपरेशन के आगे ये कुछ भी नहीं है। प्रिपरेशन करो, अगर इसको टाइमली कर लिया, इंप्लीमेंट खुद से भी कर रहे हो, इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लो, तो रिजल्ट डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को इस टाइप के सेशंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि आपको टाइमली नोटिफाई हो जाए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना यार, आप लोगों के लिए और सेशंस आएंगे डेफिनेटली। हम लोग ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो एकदम डिटेल्ड और प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को चीजें पता चलती है। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।